अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इजाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थल नेटवर्क। तो इस वक्त हुकूमत ने जो है बल्दियाती इलेक्शन कराने का बहरहाल ऐलान कर दिया है। ये बड़ी ख़बर है सियासी हलकों के लिए और उन लोगों के लिए जो पिछले तवील अरसा से इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ थे। फिर हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि जी नहीं हो रहे, फिर ऐलान हुआ हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है ये तारीखें दी गई, बदलती रहीं, वक्त दिया जाता रहा। और इस वक्त जो है भक्कर की सियासत में जो है बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं बल्दियाती इंतखाबात होने के ऐलान के साथ। तो इस वक्त जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भक्कर के अंदर क्या अहम तब्दीलियां हो रही हैं। परवेज़ इकबाल छीना के डेरे पर अनसर इकबाल छीना और ये सब लोग क्यों जमा हुए और नईमुल्ला खान शाहानी जो है वो कौन सी बड़ी गेम में है, क्या वो बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्या गेम खेलना चाहते हैं। अनसर इकबाल छीना और परवेज़ छीना का इस वक्त क्या प्लान है, वो क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या उसमें जो है उनका एक लाहेअमल बना है, ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और इस वक्त जो है जो साबिक एमएनए है रशीद अकबर खान नवानी, जो ज़िला का बड़ा मोतबर नाम है, वो भी पिछले कुछ दिनों से जो है मौजूए बहस हैं। और वो किस हवाले से मौजूए बहस हैं ये भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है। तो इस पे बात करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुँचती रहें। नाज़रीन, कौमी सियासत में जिस तरह गर्मा गर्मी है, आप इस वक्त देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें और पीडीएम एक दूसरे के साथ जो है बड़ी जंग में मसरूफ़ हैं, गुत्थम गुत्था हैं। इससे बहरहाल नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है, लोग बेचारे मर रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है और बड़ी बुरी ख़बर है लोगों के लिए कि कुछ दिन पहले तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था और अब ये बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई पहले ही ज़्यादा है, आम लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। अपोजिशन जमातें जो इस वक्त एक स्टेज पे हैं और बड़ी हैरानकुन बात है कि माजी के अंदर ये सब लोग एक दूसरे को नंगा करने वाले आज एक स्टेज पर मौजूद हैं। उन्हें आज मुल्क की भी फिक्र खाई जा रही है, अवाम की भी फिक्र खाई जा रही है। इमरान खान को छोड़ें, हुकूमत को छोड़ें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब लोग देख रहे हैं। मसाइल भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, हुकूमत के काम भी सही नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, जो माजी के अंदर एक दूसरे को घसीटने जा रही थी, जो एक दूसरे को बुरा भला कहने जा रहे थे, आज वो सब एक स्टेज पे इकट्ठे हैं। कौमी सियासत की तरह हमारे भक्कर के अंदर भी इस वक्त सियासी माहौल में एक गर्मी पैदा हो रही है और बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि परवेज़ छीना जो म्यूनसिपल कमेटी मनकेरा से उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, और वो अनसर इकबाल छीना और वो इकट्ठे हुए हैं। उनके डेरे पे दावत हुई है, इशाया हुआ है हमारी इतलात के मुताबिक। तो वहाँ पे उन्होंने जो एक लाहेअमल तैयार किया है कि थल की तरक्की के लिए, थल के काम के लिए, थल के अवाम की खिदमत के लिए मिलजुल कर चलेंगे। ये इतना बड़ा जो है पॉइंट है कि सियासत में इस वक्त जो अवामी खिदमत महाज है, ये सब लोग उसी का हिस्सा हैं। अनसर इकबाल छीना, उनके भाई असगर इकबाल छीना, ये सब एक ही ग्रुप में हैं। छीना इत्तेहाद हुआ था जो इलेक्शन में गजनफर अब्बास छीना के साथ, ये सारे एक ही ग्रुप के लोग हैं। तो अनसर इकबाल छीना और परवेज़ छीना के दरमियान माजी में कुछ इख्तलाफात भी थे, एक दूसरे से दूर थे। अब वो एक दूसरे के करीब क्यों आ गए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और करीब लाने में कौन लोग शामिल हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ माह से ये देखा जा रहा है कि अनसर इकबाल छीना जो है वो उनकी सियासी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, नून के इजलासों में भी देखे गए हैं और इससे कबल वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में जमातें बदलते रहे हैं। इस वक्त जो है वो अनसर इकबाल छीना और गजनफर अब्बास छीना जो MPA हैं थल से, उनके दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं बाज़ उमूर पर। और एक तो जो हमारी समझ में आती है कि उनके भाई असगर इकबाल को तहसील नाज़िम अनाउंस किया है ग्रुप ने। शायद अनसर इकबाल के ज़हन में था कि ये तहसील नाज़िम के उम्मीदवार वो होंगे, लेकिन ये गैर मुतवक्के तौर पर उनके लिए एक बात सामने आई कि उनके भाई का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इससे हटकर अनसर इकबाल छीना और परवेज़ छीना के दरमियान इंतखाबात से कबल भी इख्तलाफात थे, इत्तेहाद होने से पहले भी इख्तलाफात थे। शायद वो इस हक़ में भी नहीं थे कि इख्तलाफ जो हमारा इत्तेहाद होने जा रहा है वो इत्तेहाद हो। वो अलग सियासत करना चाहते थे। जब नवानी ग्रुप से अलहदा हुए तो उनका अपना एक मोटो था, अपना एक जहन था कि वो अब थल के अंदर अलग सियासत करेंगे। उन्होंने सरगर्मियाँ भी शुरू की, तहसील चेयरमैन भी बने, उन्होंने काफ़ी वर्क भी किया।
तो अब ये कल जो गुज़श्ता रोज़ वहाँ इकबाल छीना के डेरे पर इशाया दिया गया, वहाँ बैठ के उन्होंने मुशावरत की और उन्होंने ये अज़्म किया कि अब थल की तरक्की के लिए मिलजुल कर चलेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे। मतलब ये कि अब ये दोनों सियासी रहनुमा ये मिलकर एक अलग सियासी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, एक अलग सियासी काम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक के अंसर इकबाल छीना ज़हनी तौर पर इस हक में है कि उन्हें MPA का इलेक्शन लड़ना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ यकीनन ये अवामी खिदमत महाज के लिए बुरी खबर होगी। और इसी तरह दूसरी तरफ भक्कर से नईमुल्ला खान शाहानी जो हैं वो भी एक बड़ी गेम खेलने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत अपने फैसले से नहीं हटेंगे। उन्होंने चंद रोज़ कबल एक बयान भी दिया कि उनकी जो सियासत है उसको एक मखसूस प्रोपेगंडे के तहत नाकाम करने की कोशिश की जाती रही है माजी में, लेकिन अब वो मैदान में आ चुके हैं। अब वो अपना जो है कश्तियाँ जला चुकी हैं और ये उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना ये है कि वो MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं या MNA की सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं। दोनों सूरतों में यकीनन ये अवामी खिदमत महाज के लिए नुकसानदेह बात होगी, और ग्रुप कोशिश करेगा नईमुल्ला खान को मनाने की, उन्हें कायल करने की। अगर वो कायल हो जाते हैं तो फिर अवामी खिदमत महाज के लिए इलेक्शन यकीनन आसान हो जाएगा। अलबत्ता ये है कि जो इस वक्त के हालात बता रहे हैं, अवामी खिदमत महाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकर्दा नाम हैं, वो ग्रुप से किसी न किसी हवाले से नाराज़ ज़रूर हैं, जिनमें सिकंदर अहमद खान का नाम भी शामिल है जो बहल के सरदार हैं। बड़ा इनका सियासी ग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है, सियासी फैमिली है, बहुत बड़ा ख़ानदान है। उन्होंने भी चंद रोज़ कबल नईमुल्ला खान के हक़ में बयान दिया था और ये कहा था कि वो ग्रुप जो है उनके मामलात हल करे बैठ के, और इसके लिए अगर वो चाहें तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। इस मामले को हल होना चाहिए ताकि अवामी खिदमत महाज की जो जीत की बरतरी है, जो हैट्रिक करने के लिए कोशिश में है, वो बरकरार रहे और चलती रहे। इस वक्त अंसर इकबाल छीना, सिकंदर अहमद खान, नईम खान शानी साहब और ये परवेज़ छीना साहब, ये मिलकर एक मेरे ख्याल में एक ब्लॉक बना रहे हैं, और ब्लॉक बनाने का मकसद ये भी हो सकता है वो ग्रुप को प्रेशराइज करना चाहते हों, और ये भी मकसद हो सकता है कि वो अलग थलग सियासत करें, अलग प्लेटफार्म लाएं, अलग। और ख़ास तौर पे जो अंसर इकबाल छीना और इकबाल छीना के दरमियान जो यूथ के हवाले से बात हुई, वो कह रहे हैं कि यूथ को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। यूथ का इस वक्त बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनकी बड़ी वर्थ है इस वक्त इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो यूथ को इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो देखना ये है कि वो यूथ को इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं और किस तरह वो यूथ को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए या यकीनन वो इलाका का दर्द रखते हैं, ये आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। और सबसे अहम जो इस वक्त मौजूद बहस बने हुए हैं, साबिक MNA रशीद अकबर खान नवानी ग्रुप के सरबराह हैं, बहुत बड़ा सियासी नाम है, MNA रह चुके हैं, इस वक्त भी उनके एक सियासी वार्ते, और हालिया इलेक्शन में उन्होंने 1,30,000 से भी ज़्यादा शायद वोट लिए। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ डॉक्टर अफजल खान ढांडला और उनके दरमियान, लेकिन पिछले 5 सालों में अवामी खिदमत महाज को चूँकि काम का मौका मिला, उन्होंने वर्क किया, बहुत सारे मनसूबे भी लाए, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा इलेक्शन जीता है, और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर तीसरा इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन वक्त आएगा बताएगा कौन किस हद कहाँ खड़ा है, तीसरे इलेक्शन में कौन जीतता, ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। जो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि रशीद अकबर खान नवानी मुख्तलिफ हवालों से मौजूद बहस ज़रूर बने रहते हैं ज़िले सियासत के अंदर। तो चंद रोज़ कबल उनका एक साबिक काउंसलर के साथ कुछ नोक झोंक हुई, अवामी खिदमत महाज के एक साबिक काउंसलर के साथ, ज़फ़र इकबाल भट्टी है उनका नाम, उनके साथ उनकी नोक झोंक हुई, वो सामने भी आई, कुछ इतलात भी आई, कुछ सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ें चली। तो मौजूद बहस वो बने हुए हैं। बाज़ हल्कों का ये कहना है कि रशीद अकबर खान नवानी को इस हद तक जो है नहीं जाना चाहिए था, एक अपना सियासी स्टेटस और सियासी कैलिबर को देखते, और दूसरी तरफ जो उनके मद्दे मुकाबिल शख्स था वो एक काउंसलर लेवल का उम्मीदवार था। बहरहाल इनके दरमियान जो है जो कुछ भी हुआ, लोगों तक बात भी गई, और ज़फ़र इकबाल भट्टी के बकौल वो कह रहे थे कि जी हमें मतलब संगीन कुछ धमकियां ऐसी दी गई हैं कि जेल जाने पहुंचाने तक की बातें की गई। इस वक्त जो ज़िला की सियासी सूरत हाल है वो बल्दियाती इलेक्शन ख़ास तौर पे जो होने जा रहे हैं उस हवाले से इंतहाई अहम है, और अहम ये है कि इन इंतखाबात में जो बड़े सियासी ग्रुप हैं इनमें शदीद इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं,
और इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर उम्मीदवारों के मामले पर, उम्मीदवारों के चुनाव के मामले पर, क्योंकि तहसील नाज़िम जो है इस वक्त इंतहाई अट्रैक्टिव ओहदा है, पुरकशिश सीट है, बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं और हर ग्रुप ये चाहेगा कि ये सीट अपनी ज़ात तक महदूद रखे, अपनी हवेली तक और अपने घर और अपने ख़ानदान तक महदूद रखे। लेकिन जो इन ग्रुपों के इत्तेहादी हैं यकीनन उन्हें भी एडजस्ट करना बहुत बड़ा मसला होगा। जिस तरह अब तहसील कलूरकोट के अंदर जो है बात चली हुई है, वहाँ पे 3 जो है बड़े ग्रुप हैं, नवानी ग्रुप, हसन ख्याली ग्रुप, मस्ती ख्याल ग्रुप, ये तीनों का इत्तेहाद है, तीनों ख्वाहिशमंद हैं तहसील नाज़िम के लिए। अब देखना यह है कि ये किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन अपना उम्मीदवार लाने में कामयाब हो सकता है। सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल की ख्वाहिश है कि उनके भाई अजीज़ अहमद खान तहसील नाज़िम बने। नवानी ग्रुप की ख्वाहिश है कि MNA और MBA शिप चूँकि इत्तेहादियों में दी गई है तो ज़ाहिरी बात है तहसील नाज़िम का ओहदा वो अपने किसी ग्रुप के किसी ख़ास आदमी को देना चाहेंगे। और इसी तरह हसन ख्याली जो है वो भी उम्मीदवार हैं, लेकिन वो नवानी ग्रुप से इत्तेहाद भी बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि जो इस वक्त इत्तेहाद है 3 बड़े ग्रुपों का ये बरकरार रहे। अगर इसमें टूट फूट हुई तो यकीनन जो साहब इनका जो दूसरा ग्रुप है, खनान ख्याल ग्रुप है, वो यकीनन फ़ायदा उठाएगा। इस वक्त उनकी भी हालत जो है वो चूँकि अलहदा है और इस वक्त तनहा हैं, किसी बड़े ग्रुप के साथ उनका इलाक़ नहीं है और ये ज़िले की सियासत की रवायत रही है कि किसी न किसी एक बड़े ग्रुप के साथ इल्हाक होना ज़रूरी होता है। उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा किसी बड़े ग्रुप के साथ। हाँ, अलबत्ता उसी सूरत में जब इस ग्रुप के अंदर, इस इत्तेहाद के अंदर दरार पड़ेगी, टूटेगा, फिर देखना यह है कि इन 3 में से कौन खनान ख्याल ग्रुप के साथ इल्हाक करता है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आ रही है वो तहसील बखर में जो है तहसील नाज़मी का इलेक्शन होगा, ज़िले हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, बराह रास्त वोट लेने हैं आवाम से और इसके लिए इंतहाई मजबूत तरीन उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे जाएंगे। यकीनन डांडला और नवानी जो एक दूसरे के खिलाफ अज़ल से एक दूसरे के सियासी हरीफ रहे हैं, वो कोशिश करेंगे इस पुरकशिश ओहदे को अपने साथ, अपने ही हाथ में रखने की। अलबत्ता माजी के जो देखा जाए अगर रिकॉर्ड बल्दियात का, यकीनन नवानी ग्रुप का हमेशा जो है वो पलड़ा भारी रहा है, उसको बरतरी हासिल रही है। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के इलेक्शन में और तहसील नाज़मी के इंतखाबात में भी वो कामयाब रहे हैं। लेकिन अब चूँकि हालात कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौमी सियासत की तरह यहाँ भी तब्दीली है, लोग बदल रहे हैं, नौजवान आगे आ गए हैं, वोट बैंक में है वो उसमें भी तब्दीली आई है। नवानी ग्रुप का ज़ाहिरी बात है वोट बैंक तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। बराह रास्त वोट लेने में यकीनन PTI जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात, हुक्मरान जमात है, उसका टिकट भी अहमियत का हामिल होगा और टिकट किसके पास जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में एक नए तबसरे के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।